नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम वारी एनर्जीज़ की। देखिए, गिरावट हुई है, ज़बरदस्त गिरावट। पिछले 2 दिनों के अंदर लगभग यहाँ पर 17, 18, 20% तक की गिरावट जो है वारी एनर्जीज़ के अंदर देखने को मिल रही है। सवाल ये उठता है कि ये गिरावट क्यों हो रही है? तो इस वीडियो में हम सारा कुछ जानने वाले हैं और जो सारे बताएँगे वो हम आपको नहीं बताएँगे। यहाँ पर मैं आपको अपना पी&एल भी बताता हूँ और दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं लाखों का प्रॉफ़िट है। और एक चीज़ यहाँ पर अभी आप देखें, देखिए आज के डेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो पोजीशंस है, हमने वारी के अंदर 26 क्वांटिटीज़ ली हुई है। लगभग 70-80 हज़ार का जो अमाउंट है वो यहाँ आज फिर से इन्वेस्ट किया है। 3142 हमारा एवरेज प्राइस है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वारीज के अंदर हमारा 1,70,72 हज़ार के आसपास का इन्वेस्टमेंट है और आज के डेट में फिर से इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाई है। तो आपको ज्ञान तो सारा देंगे, सारा बताएंगे कि ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इसलिए गिरा, इसलिए चढ़ा, लेकिन खुद वो इन्वेस्ट ट्रेड नहीं करेंगे। लिख लो, किसने आपको दिखाया है? आप बताओ। हम जो बेनिफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो स्टॉक अच्छा लगता है, वही हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं और सारा कुछ यहाँ पर आपको पी&एल भी दिखाते हैं। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। देखिए, आज की यदि हम बात कर ले वारी एनर्जीज़ की, तो 6-6.5% की गिरावट है। ठीक है, कल के डेट में भी अच्छी खासी 8-9% की गिरावट थी। अचानक से जो यह गिरावट है, सडन गिरावट यह हुई है। इससे पहले बहुत अच्छा माहौल था। यहाँ पर आप देखें तो ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था, लगातार स्टॉक जो है वो चढ़ रहा था और इसने जो हाई लगाया था 3728, 3740 तक का हाई लगा दिया था परसों की डेट में। आज और कल के डेट में अच्छी खासी गिरावट स्टॉक के अंदर हो गई और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है अमेरिका में हुए इलेक्शन जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। अब इसका असर कैसे होगा? देखिए, आज आपको वारी के अंदर बताया जा रहा है कि गिरावट हुई है। कल के डेट में जो गिरावट हुई थी 8-9% के आसपास, उसी दिन कल के डेट में मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो बनाकर कि गिरावट क्यों हुई है। आज फिर से लोग बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझ लें कि जो गिरावट हुई है अभी हो सकता है, मैं यह नहीं कहूँगा कि गिरावट कंटिन्यू नहीं करेगी। हो सकता है कि गिरावट और अभी बढ़े, क्योंकि जो कैंडल्स है वो लगभग यहाँ पर पूरी तरह से मारू बोझू जो कहते हैं वो तो नहीं है, लेकिन लगभग उसी तरह की कैंडल बनी है जो कि बताता है, दर्शाता है कि यह गिरावट जो है वह कंटिन्यू हो सकती है, कुछ और सस्टेन कर सकती है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या निकल कर आ रहा है, क्या खबर है, ये जानना ज़रूरी है। तो सीधे खबर पर चलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय ना लेते हुए। देख सकते हैं कि वारी एनर्जी जो है वो स्लिप हुई है 10% 2 दिनों में ऑन फियर्स ऑफ डिक्लाइन इन रिन्यूएबल एक्सपोर्ट्स टू यूएस अंडर ट्रंप। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपनी है वो वारी एनर्जी जो है वह लगभग 44% की एक्सपोर्ट करती है और सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर जो कि इतनी बड़ी सोलर मॉड्यूल को मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है। तो इसका एक बड़ा इफेक्ट हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पर देखिए 5% गिरावट 8 नवंबर को रही, 3186 से भी अधिक यहाँ पर गिरावट हुई है। आफ्टर 2 डे ऑफ डिक्लाइन द कंपनी का जो मार्केट कैप है 93,000 करोड़ हो गया, जो कि 1 लाख करोड़ पर पहुँच गया था। वारी एनर्जी का जो स्क्रिप्ट है वह 7 नवंबर को भी गिरा था 8%। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी स्टेलर डेब्यूट के बाद। यहाँ पर देखिए, प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, अपने विक्ट्री स्पीच में उन्होंने कहा था कि हम जो है रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को डे 1 से ही बंद कर देंगे अपने ऑफिस में आने पर। मतलब कि जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को का इंपोर्ट किया जाता था, प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट किया जाता था जिसमें कि सोलर मॉड्यूल्स वगैरह भी हैं, तो उसको यहाँ पर बंद करके अमेरिका के अंदर ही इन चीज़ों को बनाया जाएगा और कोई भी इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। इंपोर्ट नहीं होगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं होगा। और ये डर बना हुआ है जिसके कारण कि स्टॉक के अंदर हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ऐसा नहीं होता, यदि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतते, तो यह स्टॉक 4,000 के ऊपर आज की डेट में ट्रेड करता हुआ नज़र आता। अभी देखिए, सेवरल लार्ज इंडियन फर्म जो है वह एक्सपोर्ट करते हैं सोलर मॉड्यूल यूएस को। ठीक है, तो जो नई पेट्रेक्टोनिक पॉलिसी है वह चैलेंज कर रही है इन सारे एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि इंडिया जो है एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सोलर सेल जो है चाइना से इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करता है। दिस हैड अ सेवरल रब ऑफ इफेक्ट ऑन अदर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक एज वेल एज, और भी अदर स्टॉक्स में भी इसका असर देखने को मिला है। जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी जो है 1% गिरावट हुई है, कैंस टेक्नोलॉजी में भी गिरावट हुई है, ओला इलेक्ट्रिक ग्रीन टेक में गिरावट हुई है, वेबसॉल एनर्जी में गिरावट हुई है। ठीक है, ये सारे रेड में ट्रेड कर रहे हैं और यही कारण है। लेकिन इस स्टॉक के अंदर गिरावट जो आपको ज़्यादा दिख रही है उसका कारण है कि इससे पहले स्टॉक जो है अच्छा खासा एक दिन के अंदर 16% भागा, अगले दिन 5% भागा, तो 2 दिन के अंदर 21% स्टॉक भागा था परसों और उससे एक दिन पहले। ठीक है,
This could impact Indian export of solar and renewable energy equipment. He says while predicting that the major effect will be felt over the medium term within 3 to 4 years, though the short term impact is expected to be minimal. तो शॉर्ट टर्म जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। रुपेश सांखला का यहाँ पर कहना है, जो कि लेरा कैपिटल के एक्सपर्ट्स हैं, मनी कंट्रोल को उन्होंने बताई है। एक्सपर्ट का मानना है कि कुछ इंडियन कंपनी जैसे कि वारी हैव अ यूएस एक्सपोर्ट कंपोनेंट इन देयर रेवेन्यूज एंड मे नीड टू एडजस्ट देयर एक्सपेंशन प्लान इफ यूएस पेट्रोनाइजेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि अपने रेवेन्यू को, अपने इनकम को एडजस्ट करना पड़ेगा यदि यूएस उस तरह का कोई प्लान लेकर आती है जिसमें कि वह अमेरिका के अंदर ही बने प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। तो ये एक चिंता की सबब निकलकर, चिंता की खबर निकलकर आ रही है, जिसके कारण के वारी एनर्जीज़ के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस खबर को मैंने आपको कल के डेट में ही बताया था, समझाया था, सारा कुछ बताया था। आज ये खबर निकल कर आ रही है, जो गिरावट हुई है आज निकल कर आ रही है। तो कहने का मतलब यही है कि गिरावट हो, कुछ भी हो, स्टॉक ज़बरदस्त है। लॉन्ग टर्म का यदि व्यू रखते हो तो आप होल्ड करते रहो, नीचे गिरता उठाते रहो, जैसा कि मैं खुद यहाँ पर आज के डेट में भी बाई ऑन डिप्स किया हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी किया हूँ। शायद ही कोई आपको अपना P&L दिखाता हो, पोर्टफोलियो दिखाता हो, क्या ले रहा है, क्या बेच रहा है। ज्ञान तो सारे देंगे, लेकिन रखता कोई नहीं है इन शेयर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिलहाल के लिए यहीं तक। हैव अ गुड डे, राधे राधे।